तो अब हम बात करते हैं जो लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को, 2, 11, 20 और 29 को हुआ है, उनके लिए 2025 कैसा जाने वाला है। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे। अब 2025 की बात कर रहे हैं और 2 नंबर की बात कर रहे हैं, तो जिनका मूलांक या फिर भाग्यांक 2 है, ये सब के लिए है, जिनका मूल्यांक भी 2 है और जिनका भाग्यांक भी 2 है। ठीक है, राशिफल पर भी पूरी बात बताऊंगी और नंबर्स पर भी पूरी बात बताऊंगी। बस आप लोग डेली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले, डेली लाइव रहे। डेली वीडियोस पर आपको राशियों की प्रेडिक्शन और नंबर्स की प्रेडिक्शन सब देने वाली हूँ। तो आप लोगों का अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं। सपोज दैट आपने जोड़ा कोई भी डेट और कोई भी मंथ और कोई भी ईयर आपका है, उसका भी टोटल नंबर 2 आ जाए तो आपका भाग्यांक हो जाता है 2। तो जब हमारे डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो भाग्यांक कहलाता है। तो आपका भाग्यांक 2 है या आपका मूलांक 2 है तो आपका टोटल नंबर है 2। ठीक है, अब ये टोटल नंबर 2 है क्या। मंगल को तो हमने समझ लिया कि मंगल क्या है। मंगल है एग्रेशन, मंगल है गुस्सा, मंगल है सेना, मंगल है लड़ाई, मंगल है झगड़ा, मंगल है डू एंड डाई करने की स्थिति, मरो या मार डालो। अब चंद्रमा क्या है। चंद्रमा है बहुत सीधा और बहुत सरल, बहुत सेंसिटिव, जिसको अपने प्रकाश में भी सूर्य का प्रकाश मिलने पर ही वो बहुत ज्यादा चमकता है। बहुत सरल है चंद्रमा। चंद्रमा में चालाकी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है वो है, जो बोल मन में होता है ये वो बोल देता है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, जो मन में आता है वो लोग 2 नंबर वालों को आप देखिए वो बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा मीठा करके, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक करके बोल दूँ। ये लोग वही बोलते हैं जो जैसी परिस्थितियों को समझते हैं। चंद्रमा मदर फिगर, मदर एलिमेंट, क्योंकि अगर 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर क्वीन है ना। और क्वीन है तो मदर एलिमेंट भी तो है ना। वो राजा अगर पिता है तो क्वीन क्या है, मदर है ना, क्वीन है ना। अच्छा, जब हम 1 नंबर को ऐसे लिखते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, 2 नंबर में क्या हो गया, ये थोड़ा सा झुका, ये थोड़ा सा झुका और इसने अपना बेस बहुत मजबूत रखा। इसके मूवमेंट है, ये झुक भी रहा है, इसने अपना सिर झुकाया हुआ है, लेकिन ये मूवमेंट भी रख रहा है, लेकिन इसने अपना बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। तो रानियां कैसी होती हैं, रानियां अपना बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग रखती हैं, लेकिन ये राजा के सामने झुक भी जाती हैं। ये गुरु आते हैं उनके सामने भी झुक जाती हैं, ये वजीर के सामने, ये लोगों के सामने उतना नहीं आती हैं। लेकिन जब ये आती हैं तो ये अपने स्ट्रॉन्ग पावरमेंट को भी दिखाती हैं। आई एम क्वीन, मैं तुम्हारे उसमें आई हूँ, तुम्हें झुकना पड़ेगा। ये झुका भी लेती है और ये झुक भी जाती है, लेकिन ये बेस मजबूत रखती हैं। अब मदर फिगर होने के कारण ये दूसरों की सहायता बहुत हेल्पफुल होती है। इनके पास कोई भी आता है ना, भाई राजा ने अगर किसी को दंड दे दिया और रानी उसके फेवर में खड़ी होगी तो राजा भी कहता है अच्छा चलो इसने कुछ इसमें देखा ही होगा, चलो छोड़ देते हैं। तो रानियां सहायता बहुत करती है, बहुत फेवर में रहने वाली होती है। बहुत हेल्पफुल नेचर 2 नंबर वालों का देखा गया है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग और बहुत दिल से ना बड़े साफ होते हैं और इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में जैसे आपका जन्मदिन हो गया 2 फरवरी 2022, 2222, या फिर 22 फरवरी या 11 फरवरी 2020, तो 22 कितने हो गए। तो जब 2 नंबर ज्यादा आ जाता है वो लोग ज्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि 2 नंबर की वो ज्यादा हो जाती है। आपके नंबर्स के ग्रिड में कौन सा नंबर है वो चीजें अपना इम्पैक्ट दिखाएंगी, कौन सा नंबर नहीं है उस इम्पैक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये होता है। अब 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं कि अगर इनको आप अपना दुख सुनाओ ना तो ये आपके दुख में अपना दुख भी भूल जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका दुख पहले दूर किया जाए। कई बार 2 नंबर वाले लोगों को अपने अपनों से डांट खाते हुए देखा गया है कि तुम ना, तुम्हारे वजह से या
तुम्हारे वजह से हम फंस जाते हैं, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हें तरस जल्दी आ जाता है, ऐसे लोगों को डांट खाते हुए भी बहुत देखा गया। क्योंकि सच में 2 नंबर वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, समाज को और परिवार को हमेशा जोड़े रखने का काम करते हैं। आपने क्वीन को देखा है ना, वो राजा की बुराई भी नहीं सुनती, वो प्रजा की बुराई भी नहीं सुनती, वो परिवार को भी, अपने बच्चों को भी आगे देखना चाहती है, राजा का भी जीवन चाहती है। तो वो बड़ी वैसी लेडी है जो सबको लेकर के चलने वाली है, क्योंकि वो क्वीन है। राजा नहीं है तो उसका बेस भी कमजोर है, तो वो सबको लेकर चलती है। प्रजा नहीं है तो राजा किस काम का, राजा नहीं है तो प्रजा किस काम की, तो उसको अपना बेस बहुत स्ट्रांग रखना है। तो वो सब दूसरों के दुखों में दुखी भी होती है, उसका स्वभाव दूसरों के दुख को, भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाता है। आपने 2 नंबर वाले को लोगों को देखा, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, रेकी हीलर, साइक्राइटिस्ट, जो लोग दिमाग के बारे में वो कर रहे हैं, तो बहुत होते हैं। क्योंकि ये लोग ना दूसरों की भावनाओं को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और उनको दूर करने की इच्छा भी रखते हैं। ये लोग दिखावटी नहीं होते, ये लोग सच में चाहते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, चाहे अपनी प्रॉब्लम में उससे भी ज्यादा हो। ये लोग भूल जाते हैं दूसरों की प्रॉब्लम में इतना ज्यादा ये लोग उसकी प्रॉब्लम खत्म करने वाले होते हैं। तो बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं 2 नंबर वाले। अब चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। इनको ना बेवजह की लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते। इनको लगता है कि लड़ाई झगड़े, उलझने नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनसे भिड़ोगे ना तो ये एक हद तक तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन उस हद के बाद फिर आपको माफ भी नहीं करेंगे। क्योंकि राजा की रानी है तो राजा की शक्ति भी उसके पास है, तो ये बहुत हद तक किसी को माफ भी नहीं करते। लेकिन बेसिकली ये लोग बहुत लड़ाके कभी नहीं होते। अब अगर आप बहुत समझोगे तो शिव जी ने चंद्र, भाई नवग्रहों में वो मंगल को भी तो यहाँ लगा सकते थे ना, वो बृहस्पति को भी यहाँ लगा सकते थे, वो राहु को पैरों में या यहाँ टांग सकते थे, या शनि को टांग सकते थे। उन्होंने चंद्र देवता को ही क्यों अपने मस्तक पर मुकुट की तरह स्थान दिया, उनको क्यों चंद्रशेखर कहा गया है। तो जो 2 नंबर वालों को या चंद्रमा से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो लोगों को, जो लोग शत्रु भाव रखते हैं, जो लोग इनका बुरा चाहते हैं, मैं उनको बहुत प्यार से ये चीज समझाना चाहूंगी कि ऐसे लोगों का बुरा भगवान शिव खुद कर देते हैं। भगवान शिव की असीम अनुकंपा इन नंबर वाले लोगों पर होती ही होती है। जैसे 9 नंबर पर हनुमान जी की बहुत असीम कृपा है, मंगल ग्रह की बहुत असीम कृपा है, वैसे ही आप ये समझो चंद्र ग्रह की तो है ही है, लेकिन चंद्र देवता को तो खुद शिव जी अपने मस्तक पर विराजमान रखे हैं। तो शिव जी की कितनी असीम कृपा होगी। वो भोले भंडारी जो रुष्ट होने पर वीरभद्र भैरव का भी रूप धारण कर सकते हैं, 8 भैरव का रूप धारण कर सकते हैं। और शमशानवासी हैं, और जो सुंदर होने पर चंद्रशेखर का भी रूप धारण कर सकते हैं। वो शिव जब 2 नंबर वालों के शत्रु उनको तंग करे ना, उनको कुछ नहीं सोचना। ये मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है आज, कुछ और नहीं बोल रहा। और गारंटी लेती हूँ 2 नंबर वालों को कभी परेशान करके देख लो, आपको ये बात का मतलब समझ में आ जाएगा। वो आप तक तो बाद में आएगा, उसके ऊपर जिसका खात है ना, वो आप तक पहले पहुंच जाएंगे और आपकी तो वाट लगा देंगे। इसलिए 2 नंबर वालों से पंगा मत लो। दूसरा, इन लोगों को सिद्धि, कुंडलिनी जागृत इनकी सबसे पहली होती है। सिद्धियां प्राप्त करने में 2 नंबर वाले लोग बहुत आगे होते हैं, इनको सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। इसलिए इनके साथ कोई ना कोई ऐसी सिद्धि जुड़ी होती है, चाहे पिछले जन्मों से, चाहे इस जन्मों से, जो इनके साथ काम कर रही होती है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये लोग कैसे हैं। ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, बट इनको कभी भी इनकी मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलता, और ये बात फैक्ट है। 2 नंबर वाले लोग सच में मेहनती होते हैं, मूडी होते हैं। मूडी होने का मतलब मेहनत से कम नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये समय पर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आप 1 नंबर वालों को देखेगा ना, वो समय को बड़ी इंपॉर्टेंस देंगे। ये समय हो गया, अब मेरा ये काम करना है, अब मुझे ये काम खत्म करना है। 2 नंबर वाले समय को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। कई बार ये बहुत मेहनत एक ही दिन में कर जाते हैं, कई बार ये समय पर स्टार्ट नहीं करते, इसलिए समय पर खत्म नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम इनके साथ जरूर जुड़ी होती है, लेकिन ये इनका नेचर है, क्योंकि चंद्रमा बढ़ता और घटता है। ऐसे इनके इमोशंस भी बढ़ते घटते हैं, ऐसे इनका पैसा भी बढ़ता घटता है, ऐसे इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे इनके मूड में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये समय पर कोई भी काम नहीं कर सकते, इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है।
ये करना चाहते भी हैं था, या पहले कर देंगे या बाद, थोड़ी देर 10 मिनट बाद, उस समय जो ये सोचते हैं ये लोग काम नहीं कर पाते। ये 2 नंबर वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगला हमें जो समझना पड़ेगा, ये लोग रोमांटिक होते हैं, प्रेम करना इन्हें बहुत पसंद होता है, ये लोग अच्छे लॉयल प्रेमी होते हैं और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये लोगों का जीवन भर बचपना कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बच्चे ही रहते हैं, हमेशा क्यूटनेस इनमें कहीं ना कहीं भरी रहती है, दिखती है। वो रानियों वाला डिप्लोमेसी भी दिखती है इनमें, लेकिन बच्चों वाली क्यूटनेस भी होती है। इनके पार्टनर के साथ इनका बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स इनके बहुत रहते हैं। इन लोगों को पार्टनर हमेशा एग्रेसिव ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, संभावना ज़्यादातर एग्रेसिव रहती है। और इन लोगों की लड़ाई भी बहुत जल्दी होती है, लेकिन लड़ाई ख़त्म हो भी बहुत जल्दी होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 2 नंबर वालों की डिवोर्स हो, बहुत कम नंबर्स में इसकी कैलकुलेशंस की गई हैं। अगेन ये लोग ना तीसरे को दुखी करने में भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनमें एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। सपोज दैट इनकी अभी अपने पार्टनर से लड़ाई हुई, अपनी वाइफ से लड़ाई हुई, और ये लोग बड़े माफ़ करने वाले लोग होते हैं कि ये तो मेरा अपना है, तो ये लोग उनसे बोल भी पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो तीसरा इंसान जो लड़ाई करवा रहा होता है वो बड़ा जल जाता है। अभी तक तो ये लोग ऐसे लड़ रहे थे कि शक्ल नहीं देखेंगे, अब फिर एक दूसरे के साथ तोता पैना बन के बैठे, तो इनमें दूसरों को जलाने की भी बड़ी शक्ति होती है। दूसरा, 2 नंबर वालों का अट्रैक्शन बहुत लोगों से होता है, अपने अपोजिट उनसे भी बहुत जल्दी हो जाता है, मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोल दूं 2 नंबर वालों के लिए, अट्रैक्शन होना एक अलग बात है, अट्रैक्शन में गंदगी होना एक अलग बात है। तो इन लोगों में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती। ये लोग अनैतिक कार्य कभी नहीं करते। ऐसा कोई भी कार्य जो समाज पर इन पर प्रभाव डाले या इनके मेंटल उस पर प्रभाव डाले, ये लोग वो काम कभी नहीं कर सकते। गिल्ट में ये लोग कभी नहीं जाते, क्योंकि ये लोग गिल्टी वाले काम सबसे कम करते हैं। 2 नंबर वालों को गिल्टी वाले काम करते हुए सबसे कम देखा गया है। हाँ, 2 नंबर वालों में एक प्रॉब्लम क्या होती है, इनके साथ आप बुरा कर दो ना और ये आपके साथ नहीं कुछ कर पा रहे, तो ये बदला लेने की भावना एक समय पे रख लेते हैं, तब इनको गिल्टी आ सकती है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, या फिर आपका भाग्यांक 2 आता है, कसम से कह रही हूँ कभी परेशान मत होना। भोले बाबा की उस वीरभद्र भैरव की, वो अष्ट भैरव की, वो भोले भंडारी की आप पे असीम कृपा है। आपके शत्रु का वो पहले ही बुरा कर देते हैं, जब तक आप सोच भी नहीं सकते उसका बुरा हो चुका होता है। तो ये आप पे असीम कृपा है। तो इनका थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है, फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आचरण के विरुद्ध कभी भी नहीं जाते, अनैतिक कार्य कभी नहीं करते हैं। बच्चों से इनको बहुत प्यार होता है, बच्चों के साथ ये लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं। बूढ़े बुजुर्गों के साथ ये लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं, दुख किसी का भी देख नहीं पाते, समाज के लिए हमेशा अच्छा करना चाहते हैं। बट इनको समाज कई बार इनको सही इनका पहलू समझ नहीं पाता, इसलिए इनको क्रेडिट कभी नहीं मिलता। बहुत स्वतंत्र विचारों के होते हैं, इसलिए स्वतंत्र विचारों के होने के कारण भी लोग इनको इनकी स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र विचार है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इनकी शिकायतों का मौका ढूंढते रहते कि हम ये तो ऐसा, ये तो वैसा, इसने तो ऐसे किया, इसने तो वैसे किया। अगली एक जो चीज़ है, मैं कहूँगी कि 2 नंबर वाले लोग बहुत सफल होते हैं। अगर शाहरुख खान जी को देखते हैं, और बहुत से ऐसे 2 नंबर वाले लोग हैं जो बहुत सफल हैं, लेकिन इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बेसिकली इनको क्रेडिट बहुत लेट से मिलता है। इनकी एज में 20 या 25 तक तो, इनकी लाइफ में 25 तक तो बेसिकली बहुत स्ट्रगल रहता है। 25 के बाद इनकी लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगेन जो ये करते हैं अपनी मेहनत जिंदगी की, उनका क्रेडिट इनको बहुत लेट मिलता है, या फिर कई बार धोखा खा चुके होते हैं, क्योंकि ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं, छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, चलो जाने दो यार, क्या करना है, लड़के परेशान मत करो, सुख शांति में रहने दो मुझे। ये लोग सुख शांति की डिमांड हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। मैं भी कहूँगी कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। पानी के किनारे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जाके उगते हुए सूर्य में, डूबते हुए चंद्रमा के प्रकाश में, मतलब चंद्र की रोशनी में मेडिटेशन ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। लोगों को लगता है 2 नंबर वाले डरपोक होते हैं, बट मैं कहूँगी 2 नंबर वाले बिल्कुल डरपोक नहीं होते। क्वीन नंबर कभी डरपोक नहीं हो सकता, ये लोग बहुत साहसी होते हैं,
बहुत हिम्मती होते हैं, लेकिन फर्स्ट लड़ाई कभी शुरू नहीं करते, लेकिन लड़ाई शुरू हो जाए तो ये लोग पीछे भी नहीं हटते। ये लोग पीठ दिखा के भागने वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये लोग पहले लड़ाई की शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका नेचर नहीं होता। और अगर इनके परिवार पे बात आ जाए तो फिर ये लोग छोड़ते भी नहीं है। फिर ये साम दाम दंड भेद कुछ भी ऐसा करेंगे कि अपने शत्रु पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके। तो ये लोग साहसी अंदर से बहुत होते हैं। भाई क्वीन की एनर्जी है, क्वीन अगर साहसी नहीं होगी तो राजा को बल कैसे देगी, राजा युद्ध पे कैसे जाएगा, सोचो तो साहसी बहुत होते हैं। अब 2025 की बात कर लेते हैं। 2 नंबर वालों को इस वर्ष काफी शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का योग लक्ष्मी योग से जाना जाता है। मंगल है एग्रेशन और चंद्रमा है इमोशन और एग्रेशन का एक कोऑर्डिनेट, एक लाल रंग और एक सफेद रंग। लाल और सफेद रंग बनता है, मिलता है तो क्या बनता है, गुलाबी पिंक कलर, जिसे सबसे ब्यूटीफुल कलर माना जाता है, जिसमें शांति भी है, जिसमें एनर्जी भी है, जिसमें क्रिएशन भी है, जिसमें क्रिएटिविटी भी है, जिसमें जिज्ञासा भी है। पिंक कलर है ना। तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चांदी की कोई ना कोई चीज अपने पास जरूर रखें, चांदी का कड़ा, चूड़ी, ब्रेसलेट, चेन, मोती, कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। चांदी के एलिमेंट्स ज्यादा यूज करिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, शिव जी की पूजा जरूर करिए, शिव जी पर मसूर की दाल गुड़ चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। हनुमान मंदिर में हर मंगलवार 9 चीजें अर्पित जरूर करके आइए जो मंगल से संबंधित हो, उसमें चांदी रखना या चांदी का वर्क चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस साल आपको काफी धार्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी अपने परिवार के साथ, और विदेश यात्रा का योग भी इस साल आपका बन रहा है। अगेन ये साल आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। थोड़े से तो मैं विवादों में आप घिरेंगे, लेकिन आप उन विवादों से निकल भी आएंगे और आपका नेम फेम भी इस साल जरूर बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखेंगे। और लक्ष्मी योग बनने के कारण लोगों ने कुछ भी कहा हो कि 2 नंबर वालों का अच्छा या बुरा, मैं कह रही हूँ कि 2 नंबर वालों का आर्थिक स्थिति इस साल जरूर मजबूत होगी। आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब मिलेगी, या फिर आपकी प्रमोशन होगी, या फिर आपकी पदोन्नति होगी, आपका वेतन वृद्धि होने के चांसेस जरूर बन रहे हैं। व्यापार चमकेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापार नहीं कर रहे हैं तो कोई व्यापार आपका बनेगा जिससे आपकी धन की लालसा जो रुकी हुई थी वो पूरी होगी। देश विदेश से भी इस बार आपको नेम फेम, या फिर आपको पैसा, या फिर आपको कोई तरक्की मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आसपास कोई धार्मिक समारोह, धार्मिक कार्यों से आप जुड़े रहेंगे। इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धर्म या फिर समाज से जुड़े होने के कारण आपको काफी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें हस्बैंड वाइफ में, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़े से विवाद, थोड़ी सी परेशानियां देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ में अगर आप देखोगे तो इस बार आपके हस्बैंड या अपनी वाइफ के द्वारा बोली गई कोई बात या कही गई कोई बात आपको बहुत हर्ट कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगी, आप लोग भी तो उनको हर्ट करते ही हो ना। इसलिए हस्बैंड है आपका यार, वाइफ है आपकी, अगर उसने कुछ बोल भी दिया इस साल तो थोड़ा सा निग्लेक्ट करो, थोड़ा सा अवॉइड करो और आगे बढ़ो। वो आप ही का हस्बैंड है, वो आप ही की वाइफ है, उसी ने आपके दुख या सुख में वो ही खड़ी थी या वो ही खड़ा था, इसलिए उन्हें माफ करो क्योंकि आप भी गलतियां करते हो। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि 2 नंबर वालों अगर रिलेशनशिप में हो तो इस साल आपके रिलेशनशिप प्यार होते हुए और प्यार बिगड़ते हुए दिख रहा है, इसलिए फ्रेंडशिप करते हुए बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी लड़के लड़कियों का इंस्टाग्राम पे वो आ जाएगा कि मैम हमारा कैसा जाएगा। तो इस बार आपको धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा समझदारी से चले, अपने हस्बैंड वाइफ पर पूरा सा विश्वास रखें, मन मुटाव के उसमें बिल्कुल भी ना पड़े, और अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपनी पेट का बहुत ध्यान रखें। जून तक थोड़ा सा धैर्य रखें बीमारियों और शत्रुओं को लेकर के। जून के बाद आपके जो शत्रु है वो आपसे परास्त होंगे। अपने बॉस के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ थोड़े से रिलेशनशिप बना के रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे दबो, आप उनकी ललो चप्पो करो, आप कर भी नहीं सकते, आप झुको। बस मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि थोड़ा पेशेंस रख के चले, थोड़ा पेशेंस रख के शांति के साथ काम करें। जून के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जून तक आपकी तरक्की कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े या आपके बुजुर्ग या आपके बॉस के द्वारा रुकती हुई नजर आ रही है। अपने घर में और अपने बॉस में, अपने पिता से और अपने बॉस से कोई भी पंगा इस समय पे मत ले। वो जो भी बोल रहे हैं गलत या सही, ओके सर कह के, ओके पापा कह के करके काम कर दीजिए, क्योंकि ये साल
थोड़ा सा आप इन लोगों से अगर वो रहते हो तो ये साल आपका काफी अच्छा जाएगा। बच के रहने की बात बोल रही हूँ, विवादों में ना पड़े, जवाब मत दे, तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। और जो शासन से, प्रशासन से, सरकार से जुड़े लोग हैं, उनसे भी कोई भी आप लोगों को पंगे लेने की इस साल जरूरत नहीं है 2 नंबर वालों के लिए, स्पेशली जून तक। उसके बाद की स्थितियां आपके फेवर में जरूर होंगी। अपने पिता का स्वास्थ्य का और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें। अगर आप इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। बातों को थोड़ा सा इस साल इग्नोर करिएगा, गुस्से से बच के रहिएगा, क्योंकि गुस्से में आप भी आकर के अपना कुछ नुकसान कर बैठते हो। पैसे का लेन देन इस साल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले पैसे के लेन देन में वैसे भी अच्छे नहीं होते। ये अपना पैसा मांग नहीं पाते और दूसरे का पैसा समय से देते हैं, और दूसरे का पैसा देने के बावजूद भी इनको बातें सुनने को मिल सकती हैं। इसलिए पैसे के लेन देन से आप इस साल बिल्कुल बच के रहिएगा। इस साल आपके यात्रा के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। यात्रा खूब करिए अपने परिवार के साथ, आगे बढ़िए समाज में, और इस साल आप समाज के हित में भी बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो ये था 2 नंबर वालों के लिए। अगर आपके मन में भी 2 नंबर को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। और अब मैं लाऊंगी 3 नंबर वालों की प्रेडिक्शन। मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर, मेष राशि से लेके मीन राशि तक भी 2025 और सभी ईयर्स की प्रेडिक्शन के लिए आपके साथ डेली जुड़ूंगी दोपहर में। आप लोग भी जरूर जुड़े, और जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 नंबर पर, 9161124222 नंबर पर भी व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर और लाइक करें, और 2 नंबर वालों तक और 2025 के लिए जो सोच रहे हैं कि बुरा जाएगा उन तक ये वीडियो ज़रूर पास आउट करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, ताकि हमें बहुत सारी ऊर्जा मिले हमारी नेक्स्ट वीडियो को बनाने में। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा, गॉड ब्लेस यू, लव यू।